अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़े आ चुके हैं और बहुत से मेरे भाई मेरे दोस्त रोज़े रखेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि रोज़े रखने के रूहानी फ़ायदों के अलावा जिस्मानी फ़ायदे कितने होते हैं? यकीनन आप में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। हमारे पास ये एक सुनहरी मौका होता है कि हम अपनी बॉडी के सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं सिर्फ़ इस 1 महीने में। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी होगी। सिर्फ इस 1 महीने में कर लें, आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। वरना फ़ायदा तो इसी में है कि अपनी बॉडी के लिए अपनी डाइट को मेंटेन ही किया जाए। और इससे अगली वीडियो मैं इस चीज़ पे भी बना दूँगा कि आपको हेल्दी डाइट कैसे मेंटेन करनी है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो रोज़ों में प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। समोसे पकोड़े खा लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो इफ्तारी के वक़्त खा जाते हैं, जो कि उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना हम रोज़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोज़े रखने से हमारी बॉडी को क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, ब्लड शुगर कंट्रोल। हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। ये सेल इतने छोटे होते हैं कि ये आम आँख से नहीं देखे जा सकते, और हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है। और जैसे दुनिया में हर चीज़ को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे सेम हमारी बॉडी में मौजूद बिलियंस ऑफ सेल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी की ज़रूरत पूरी होती है शुगर से, और शुगर का जो सबसे बड़ा केमिकल हमारी इस नीड को पूरा करता है वो होता है ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज को हर सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है इंसुलिन नामी केमिकल की। अब जैसे ही हम खुराक खाते हैं, उसकी स्टमक में डाइजेशन होती है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू शुगर जो है वो हमारे खून में एंटर हो जाती है। तो इंसुलिन का काम ये होता है कि वो खून में से ग्लूकोज को उठाती है और हर एक सेल तक छोड़ के आती है, और हर सेल उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके अपनी ज़रूरत की एनर्जी को वो पूरा कर लेते हैं। अब जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो वो जो इंसुलिन नामी केमिकल होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ब्लड से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लेता है और बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है, उस इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब कि वो जल्दी पहचान पाता है ग्लूकोज के केमिकल्स को, और इस तरह वो जल्दी से हर सेल की नीड के मुताबिक उसको एनर्जी पहुंचा पाता है। दूसरा है इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट। इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन, और ये तब होती है जब हमारी बॉडी को कोई चोट लग जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वो चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो तब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वहाँ सूजन कर देती है। ये आपने भी नोट किया होगा। लेकिन कई बार ये सूजन ज़ख्म ख़त्म होने के बाद भी नहीं जाती। अब जब कोई बंदा रोज़ा रखता है तो वो जो इन्फ्लेमेशन मार्कर्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि बॉडी में इस वक्त वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में उन मार्कर्स की तादाद कम हो जाती है। ये इन्फ्लेमेशंस हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज़ का बायस बनती हैं, हमारे जोड़ों के दर्द का बायस बनती हैं। इस वजह से इनके मार्कर्स को कम करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तीसरा है सेलुलर रिपेयरमेंट। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। हमारी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में मौजूद हमारे सेल्स में मौजूद सेल डेब्रिस को खाकर एनर्जी पैदा करते हैं। अब ये उन केमिकल्स को खाते हैं, उन प्रोटीन्स को खाते हैं, उन ऑर्गेनेल्स को खाते हैं जिनकी सेल्स में अब कोई ज़रूरत नहीं होती, या फिर वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। और जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो उसकी बॉडी को भूख मिलती है, जिसकी वजह से एनर्जी की कमी हो जाती है, या फास्टिंग से, रोज़ा रखने से ये ऑटोफेजी का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है और ये ज़्यादा स्पीड से होने लगता है, जो कि हमारी बॉडी को उस वक्त सेल डेब्रिस खाकर या फिर सेल के वो केमिकल्स खाकर जिनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं होती, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता, उन्हें खाकर बॉडी के सेल्स के लिए एनर्जी जनरेट करता है। और अगर ये प्रोसेस ज़्यादा स्पीड से होता रहे या ये प्रोसेस अपने नॉर्मल रेट पे होता रहे तो ये एज रिलेटेड डिजीजेस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चौथा है वेट लॉस। जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो वो पूरा दिन भूखा रहता है, उसकी वजह से एनर्जी इनटेक कम हो जाती है, लेकिन बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हमेशा ज़्यादा रहती है। बॉडी के अंदर से डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं जो बॉडी को अंदर से खाते हैं, जिसमें फिर बॉडी के अंदर पड़े फैट्स को भी यूज़ किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए।
तो इस तरह रोज़े रखने से या फिर फास्टिंग करने से हमारी बॉडी के वेट लॉस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आखिर पे ये हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। हार्ट हेल्थ के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होता है ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल और तीसरा होता है वेट। जो इंसान रोज़ा रखता है तो ये उसके ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है। उसके जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं, उन कोलेस्ट्रॉल्स को ख़त्म करता है। और जो HDL यानी कि बॉडी के फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाता है। व्यूअर्स, ये फ़ायदे तब होने वाले हैं जब आप अपने बॉडी की डाइट को मेंटेन करोगे। और रोज़ों के लिए बॉडी की डाइट को मेंटेन कैसे करना है इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप लाजमी वो वीडियो देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।